ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप पावर, सोलर और हेल्थ केयर जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में एसएमई स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं? आज की वीडियो में हम 3 ऐसी कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी 2014 में शुरू हुई और पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर स्टेशन मेंटेनेंस के काम में इन्वॉल्व है। यह मेनली इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। तो दोस्तों, कंपनी ईपीसी मॉडल पर काम करती है, यानी सप्लाई, सिविल वर्क, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग तक पूरा टर्नकी प्रोजेक्ट हैंडल करती है। इसके क्लाइंट्स में गवर्नमेंट, यूटिलिटीज, प्राइवेट कंपनीज और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स शामिल है। पावर ईपीसी सेगमेंट में कंपनी ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशंस और केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। साथ ही ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्टिव है, जहां ऑयल टाइप और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स बनाए जाते हैं। कॉम्पैक्ट सबस्टेशंस के जरिए इफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस भी डेवलप किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और ग्रिड स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो दोस्तों, कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में प्रोडक्शन कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन पर फोकस है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं विवियाना पावर टेक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 40% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 70.3% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.12% और डीएस के पास 0.23% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2003 में शुरू हुई और नॉर्थ इंडिया में डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट। इसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान तक फैला हुआ है। कंपनी हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करती है, जहां कलेक्शन सेंटर से सैंपल्स लेकर सेंट्रल लैब्स में टेस्टिंग की जाती है। इसके कॉस्ट कम होती है और इफिशियंसी बढ़ती है। कंपनी के पास लैब्स, सैटेलाइट सेंटर्स और सैकड़ों कलेक्शन पॉइंट्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जिससे ज्यादा लोगों तक सर्विसेज पहुंचती है। कंपनी 1400 प्लस पैथोलॉजी टेस्ट और 500 प्लस रेडियोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई शामिल है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप पैकेजेस, होम सैंपल कलेक्शन और मेडिकल कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। कंपनी फार्मा, सर्जिकल और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी सेल करती है, जिससे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों, कंपनी नए सेंटर्स खोलकर और गवर्नमेंट व कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स बढ़ाकर फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी का प्रमोटर्स के पास 49.5% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0% और डीएस के पास 4.76% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2016 में शुरू हुई और सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करती है। यह सोलर पीवी मॉड्यूल्स, सोलर सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करती है। साथ ही वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है। तो दोस्तों, कंपनी ईपीसी मॉडल पर काम करती है, जहां डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक पूरा प्रोजेक्ट हैंडल किया जाता है। यह सोलर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग और वाटर सप्लाई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, सोलर सेगमेंट में रूफटॉप सिस्टम्स, सोलर पंप्स, स्ट्रीट लाइट्स और पावर प्लांट्स शामिल है। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग में ट्रांसमिशन लाइंस और सबस्टेशन वर्क किया जाता है। वाटर प्रोजेक्ट्स में पाइपलाइन, टैंक्स और हाउस होल्ड कनेक्शंस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाकर 750 मेगावाट तक ले जाने की प्लानिंग कर रही है और B2C सोलर रूफटॉप मार्केट में भी एंट्री कर चुकी है। तो दोस्तों, कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मेजॉरिटी रेवेन्यू सोलर सेगमेंट से आता है, जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट
मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73.4% का स्टेक है। एफआईएस के पास 1.41% और डीएस के पास 0.55% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 एसएमई स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।